हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेली क्लास है। हमने 5 जनवरी 2022 का सीटेट एग्जाम का हमने पार्ट में लिया है चाइल्ड डेवलपमेंट और मैथ्स। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में हम ईवीएस हिंदी और इंग्लिश करा देंगे। ठीक है, तो पहले पार्ट में हमने लिया है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मैथ्स। ठीक है, मैथ्स एंड मैथमेटिक्स। तो इस स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट का। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया है, सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन दिए हैं, क्या करना चाहिए। इसका राइट आंसर फ्रेंड, सभी छात्रों को अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, अगला, मेरे हिसाब से ये तो गलत है दोस्तों, ये गलत है। इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए करेक्ट आंसर, दूसरा वाला, सभी छात्रों के लिए मान्यकृत पाठ्यक्रमों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अगला, अभिकथन ये कह रहा है, बच्चों के सारे विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनके आनुवांशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आर कह रहा है, बच्चों के सारे विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। विकल्प कह रहा है ये आर दोनों गलत हैं। ये मतलब ऑप्शन ये कह रहे हैं, इसमें से कौन सा सही है कथन। मेरे हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों ये वाला सही है, ये यार दोनों गलत हैं। ठीक है, अगला, अपने हिसाब से देख लेना, मेरे इसमें भी थोड़ा थोड़ा डाउट है, मतलब ये मेरा हिसाब सही है। इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। मध्य बाल्यावस्था ऑप्शन दिए हैं चारों फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो जो स्थूल दिखाना शुरू कर रहा है जैसे पेंसिल ऐसी वस्तुओं को पकड़ना। दोस्तों, इसमें भी डाउट है, मुझे ये भी सही लग रहा है। इस चक्कर में आपका एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ समझ विकसित कर लिए और तर्क कर सकता है, उसे बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो पहला ही लगाना आप। ठीक है, पहला वाला। किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। ऑप्शन चारों दिए फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर आपका हो सकता है, तो देखा जाए तो ये वाला। ठीक है, चौथा वाला। अगला, लेव बाइस्की के विचार में ऑप्शन चारों दिए हैं क्या विचार में, तो इसका राइट आंसर आपका ये है। ठीक है, तीसरा वाला, भाषा संग्रह विकास को सुगम बनाती है। अगला, विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। ऑप्शन दिए हैं, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये, शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता। अगला, एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए खालिया हो, अर्थहीन, जटिल, मतलब ऐसे ऑप्शन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त। अगला, एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम खाली गए, ऑप्शन चारों दिए हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये वाला, शिक्षक और छात्रों द्वारा सहज से निर्मित। ठीक है, अगला, कथन ये कह रहा है, ऑप्शन दिए हैं चारों, यह महत्वपूर्ण है, विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। आर कह रहा है, अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को निर्णय लेने में मदद मिलती है। क्या सीखना है, कैसे सीखना, मतलब। ठीक है, सही विकल्प चुने, ऑप्शन दे रहा है ए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, ए आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है एक ही। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का उदाहरण, ऑप्शन दे रहा है ये, तो सूक्ष्म कौशल इसमें से कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला, घसीट कर लिखना। ठीक है, बच्चे किस तरह सीखते हैं, पढ़कर, सुनकर, देखकर, क्रिया करके। ऑप्शन दे रहा है, कौन कौन से सही हो सकते हैं आपका, तो 1 2 3 4 यानी चारों सही हैं। ठीक है, अगला, लेव बाइस्की के अनुसार निम्नलिखित में कौन से कारक बच्चों के संज्ञान विकास को सुगम बनाते हैं। ऑप्शन चारों दिए हैं फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला, पहला दो सही है और संतुलन प्रोत्साहन गलत है। ठीक है, अगला, सुगम बनाते हैं ये। अगला, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह, ऑप्शन दिए हैं चारों फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला, चौथा। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है, नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन चारों दिए हैं फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर आपका
ये वाला, ठीक है। अगला, वो छात्र जिन्हें खाली गए उन्हें पाठ पढ़ाने और लंबे अंशों को समझने लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन दिए हैं फ्रेंड चारों। तो इसका राइट आंसर आपका पठन वैकल्य। लॉरेंस कॉलोवर के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करता है और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं? ऑप्शन दिए हैं चारों फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये वाला, कानून व्यवस्था अभिविन्यास, ठीक है। अगला, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए इस शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन दिए हैं चारों फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, संप्रतियों की समझ को महत्व देना चाहिए, ठीक है। अगला, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का खाली गए होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन दिए हैं फ्रेंड चारों। तो इसका राइट आंसर सभी ने सही लगाया होगा मेरे ख्याल से। तो तीसरा वाला, गतिशील लचीला, ठीक है। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का प्रयोग करने की क्षमता खाली गए बुद्धि की विशेषता है। ऑप्शन दिए चारों फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हमने निकाला है, तो ये निकला है दूसरा वाला, भाषाई, ठीक है। अगला, 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूँगा, लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। ये क्या दर्शाता है? ऑप्शन दे रहा है चारों। तो इसका राइट आंसर है आपका ये वाला, जेंडर रूढ़िवादिता, ठीक है। अगला, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन संग्रह क्षमता आती है? ऑप्शन चारों दिए फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, अच्छा दूसरा। अगला, 22, कवि कथन ये कह रहा है, एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। और आर कह रहा है, समस्या समाधान की रणनीतियाँ अधिगम में सुधार करती हैं और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती हैं। ऑप्शन 4 दे रहा है, सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन दे रहा है चारों। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ये वाला, तीसरा वाला, ठीक है। छात्रों में भय का भाव क्या है? ऑप्शन दे रहा है चारों। तो इसका राइट आंसर आप अधिगम के लिए हानिकारक है, ठीक है। अगला, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया? नहीं पूछ रहा है ना, ऑप्शन चारों दिए हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा? सत्ता की चाह, ऐसे ऑप्शन दिए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इस चौथा वाला, योग्यता की चाह। अगला, फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की खालीगढ़ संस्था के रूप में खालीगढ़ की भूमिका पर प्रकाश डालता है। ऑप्शन दिए चारों फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला, मीडिया और द्वितीयक, ठीक है। अगला, समकालीन सिद्धांतों कार के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से खालीगढ़ गतिविधि है। ऑप्शन दिए चारों फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला, सामाजिक, ठीक है। अगला, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधि की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो खाली को बढ़ावा दे। ऑप्शन दिए हैं फ्रेंड चारों। इसका राइट आंसर आपका ये वाला, अवसारी सोच। अगला, एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरत के अनुसार यथोचित संयोजन करता है? ऑप्शन चारों दिए हैं फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर आपका ये वाला, स्कूल छात्र जरूरत के अनुसार, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन सीटीपी का, छात्रों के बीच भ्रांतियों को खाली गए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन दिए चारों फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला, तीसरा, पहचानना, ठीक है। तो देखो दोस्तों, तो अगला सेशन स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का इसी में, ठीक है। ऑप्शन पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, चतुर्भुज को पहचानिए, मेरी 2 सममित रेखाएं, मेरे सभी कोण 90 डिग्री के हैं। ऑप्शन चारों दिए हैं। तो ये क्या कह रहा है, क्या दर्शा रहा है? क्वेश्चन नंबर पहले में तो आपका दर्शाता है आयत, ठीक है। अगला, दिए गए कथनों को अभिकथन ए और कार्ड आर की तरह चिन्हित किया गया है। ऑप्शन कथन ये कह रहा है, प्राथमिक विद्यालय में गणित प्रचर्या को मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना चाहिए। आर कह रहा है, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी बिना चिंतन सोचे गणित करना आरंभ कर देते हैं। ऑप्शन दे रहा है ये। तो आपका राइट आंसर कौन सा है? आपका होगा सर मेरे हिसाब से ए सही है, परंतु आर गलत है, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं की गणित पाठ्य पुस्तक के बारे में अति उपयुक्त है? ऑप्शन दे रहा है, तो इसका इन ऑप्शन में तो कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त आपका ये वाला, केवल बी सही है और बाकी के सब गलत है, ए और सी गलत है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन दे रहा है चारों, तो इसका राइट आंसर आपका फ्रेंड्स ये वाला, न एक न तो अभाज्य संख्या न ही एक भाज्य संख्या। ठीक है, अगला, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा के अनुसार 2005 के अनुसार गणित में कक्षा पर आधारित आकलन के बारे में कौन सा कथन अति उपयुक्त है? ऑप्शन दे रहा है चारों, तो इसका राइट आंसर मैंने निकाला है, तो आपका मेरा आंसर निकला है ये वाला, ये बिल्कुल बेटर आंसर लगा है। ठीक है, अगला, गणित में विद्यार्थी केंद्रीय कक्षा का अति उपयुक्त उदाहरण, ऑप्शन दे रहा है चारों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ये वाला, पहला वाला। ठीक है, अगला, ये त्रिभुज के कोणों का अनुपात इतना है, सबसे छोटे कोणों की माप क्या है? तो ऑप्शन एक्स मान के कर लेना और सबको जोड़ लेना, 180 के बराबर कर देना। ठीक है, तो अब ये चारों कोण दिए हैं। ठीक है, तो 7 का आंसर आपका हो जाएगा ये वाला, 50 डिग्री निकलेगा। ठीक है, कैसे निकलेगा? जैसे 5x और 6 या 7x जोड़ देना। ठीक है, कितना हो गया? ये हो गया आपका 18x हो गया और बराबर 180 के बराबर बताया था मैंने। ठीक है, 18 का 18 एक बार गया और 0 आ गया। ठीक है, ये मतलब 10 आ गया, कट गया 18 से, x मान कितना आ गया? 10 आ गया। अब देखो सबसे छोटा कौन कौन है? 5 ही तो है। अब 5 का गुणा 10 का गुणा 5 में करो, 50 हो गया, तो यही तो आंसर है। एक विद्यार्थी गुणनफल समस्या को निम्नलिखित रूप से हल कर सकता है, और ये दे रहा है जोड़, और विद्या द्वारा त्रुटि का अति प्रक्रिया कारक क्या हो सकता है? तो देखा जाए तो ऑप्शन दिए हैं ये चारों, इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी संख्या गुणा करते समय संख्या को पुनः समीकरण कर पाने में असमर्थ है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, विमल अपने जन्मदिन पर कैंडी का एक पैकेट लाया, उसने 1/3 जॉन को, 1/4 राधा को, 1/5 भाग सुषमता को और 1/6 भाग मीकू को दिया। बची हुई 6 कैंडियाँ उसने स्वयं रख ली। पैकेट में कितनी कैंडी थी? ऑप्शन दे रहा है चारों, तो इसका राइट आंसर सभी ने सही निकाला होगा, 120। ठीक है, कुसुम अपने मित्रों के साथ शाम को तब खेलने जाती है जब घड़ी की दोनों सुइयां 6 पर होती हैं। इस समय को एक 24 घंटे वाली सुई घड़ी में क्या पढ़ा जा सकता है? ऑप्शन दिए चारों फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ये वाला, 18:30। प्राथमिक कक्षा में गणित कक्षा में भिन्नों के धड़ा के परिचय के लिए निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी अति उपयुक्त है? ऑप्शन दे रहे हैं चारों, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका ये वाला, दूसरा वाला। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संख्या 55,55,555 को प्रस्तुत करता है? ऑप्शन दिए हैं चारों फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला। शुरुआती प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को संख्याओं के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित 3 कथन दिए गए हैं। ऑप्शन दे रहा है ये, और इन सब कथनों में से कौन सा सही है ये छांटने इसमें से, तो मैंने इसमें से छांटे हैं आपके, तो आपके राइट आंसर निकला है ए और सी सही निकले हैं, और बाकी सब निकले थे बी और डी गलत निकले, बी गलत निकला है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कौशल व्यक्त किया गया है जो वस्तुओं के प्रमाणीकरण को समझने के लिए बच्चे की सहायता करेगा? बच्चों मनोगत 2 में 1 3 में 2 4 में 3 5 में 4 इत्यादि सम्मिलित करता है। ऑप्शन चारों दिए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा वाला, पदानुक्रमिक समावेशन। ठीक है, अगला, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 वर्ग करेंसी नोट को पूरा ढक देते हैं। ऐसे 3 नोटों को ढकने के लिए कितने वर्गों की आवश्यकता होगी? ऑप्शन दिए हैं चारों, तो आपका राइट आंसर निकला होगा मेरे ख्याल से ये वाला, 54। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गणितीय कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है? नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपने इसमें से नेगेटिव पॉइंट छांट लिया होगा 16 का, तो ये है। ठीक है, कठिन कठिन दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये नहीं, गलत हो गया ना। अगला, 17, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीआर 2005 के अनुसार गणित पाठ्यचर्या का एक महत्वपूर्ण लक्षण रूपक है। ऑप्शन दिए चारों फ्रेंड, इनमें बताना कौन सा चयन कीजिए, ऑप्शन सही विकल्प चयन करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर निकाला है मैंने, तो इसका राइट आंसर निकाला है ये वाला, चौथा वाला, ए और बी सही निकले हैं। ठीक है, बाकी के सब गलत हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा बयान हेली के अनुसार ज्यामितीय विवेचन के स्तरों को सही क्रम को निरूपित करते हैं? ऑप्शन दिए हैं चारों फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर निकला है मेरे हिसाब से तो ये निकला है, यही सही क्रम में लगा है। ठीक है, अगला 19,995 प्राप्त करने के लिए इतने 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 को योग में से क्या घटाना चाहिए? ठीक है, इन तीनों को जोड़ लेना, ये घटा देना इनमें से, बस आंसर निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर मेरा निकला था ये वाला, चौथा वाला। ठीक है, ये वाला। अगला, एक वर्ग की परिसीमा 20 सेंटीमीटर है। इसके एक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काटा जाता है। नए आकार की परिसीमा में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन दिए हैं चारों। तो इसका राइट आंसर आपका दूसरा, नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा बराबर होगी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पोलिया की समस्या समाधान के प्रतिरूप मॉडल का चरण नहीं है? नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन दिए चारों फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आपका कलन विधि को याद करना। ठीक है, यही नहीं है, गलत है ना ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, 51 किलो चीनी से 3/4 किलो के कुल कितने पूर्ण पैकेट बनाए जाते हैं? ऑप्शन दिए चारों फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला 68 निकला। ठीक है, 5 विद्यार्थी अपनी पेंसिलों की लंबाई रेखनी स्केल की मदद से मापते हैं, जिसके परिणाम निम्न प्रकार हैं। ऑप्शन ये दे रहा है, और सभी पेंसिलों की औसत लंबाई क्या है? ऑप्शन दे रहे हैं चारों। तो 23 का आंसर मैंने निकाला है, तो आपका निकला है 23 का 11.2 सेंटीमीटर। अब अगला सवाल है, 73 + 35 27 की तरह से दी गई 3 संख्या जोड़ा योग करते समय एक विद्यार्थी निम्नलिखित रूप में कर परिकलन करता है और ये जोड़ दे रहा है। ठीक है, और कथनों जोड़ योग के कौन से गुणधर्मों का उपयोग किया गया है? मतलब ये जिस कर रहा है क्रिया, तो कौन से एक युग्म का मतलब इसमें से प्रयोग किया गया है, कौन सी क्रिया का? तो नियम दिए हैं चारों। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है। तो कर्म विनिमय एवं साक्षर नियम किया है। ठीक है, पहला वाला। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर से अधिगमकर्ताओं में गणित अधिगम के बारे में सही है? ऑप्शन दे रहा है चारों, तो इसमें सही विकल्प चयन करना है। ठीक है, चारों में से। तो मैंने इसमें से निकाला है आपका आंसर, तो आपका निकला है ए और डी सही निकला है, और बाकी सब गलत निकले हैं। ठीक है, ए और डी। ठीक है, अगला, भिन्नों 3/15 और 7/12 का योग है, इन दोनों को जोड़ देना, बस आंसर निकालना। 12 15 11 से लेना। ऑप्शन दिए चारों। तो मेरे हिसाब से मैंने आंसर निकाला है, वो मेरा निकला है बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये वाला 46/60, ऑप्शन चौथा। निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन दिए हैं चारों फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका चौथा वाला, रट कर याद करना। ठीक है, रटांति गलत है। ठीक है, अगला, रेणुका ने तय किया वह रस्सी और कील की मदद से मैदान पर एक वृत्त बनाएगी। उसने एक पतली रस्सी ली और उसके दोनों सिरों को एक कील से बांध दिया, फिर एक मित्र की मदद से व्रत बनाया। दी गई परिस्थिति में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिए चारों फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा वाला, प्रयोग की गई रस्सियों की लंबाई उसे प्रति त्रिज्या की लंबाई के बराबर है। ठीक है, अगला, 4 नीला पीला काला सफ़ेद कमीजें इतनी इतनी दी हैं। ठीक है, अब यदि एक दुकानदार चारों रंगों की कमीजें समान संख्या में खरीदनी है, तो उसके द्वारा विभिन्न रंगों के खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? ऑप्शन दे रहा है चारों। तो इसमें देखा जाए तो मेरे हिसाब से आंसर निकला है मेरा तीसरा वाला, नीली 12, पीले 6, काला 5 और सफ़ेद 4। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 98। इस क्रम की तीसरी संख्या क्या है? ऑप्शन दिए चारों फ्रेंड्स। तो मेरे ख्याल से मेरा करेक्ट आंसर निकला आपके हिसाब से देखा जाए तो 12 जो लगाया वो सब सही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से ख़त्म करते हैं सेशन इसका। अगले सेशन में 3 जो पार्ट रह गए वो एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज सेशन यहीं से ख़त्म होता है। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर पेपर का यहाँ पर सॉल्यूशन मिलने वाला है, जब तक आंसर की नहीं आती तब तक। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।